पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश और सरीना अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनको एक इंजर्ड मैग्नेमाइट मिलता है जिसकी मदद वो दोनों करते हैं। और बाद में वो जो मैग्नेमाइट का पूरा ग्रुप है वो ऐश और सरीना की मदद करते हैं उनको सिटी तक पहुंचाने में। सिटी पहुंचने के बाद ऐश सीधा जाके वहां के अल्टीमेट ट्रेनर माइकी को चैलेंज कर देता है और माइकी ऐश को एक चैलेंज देता है कि पहले तुम्हें वहां पे गेट पर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है और अंदर आना है। ऐश ईजी वाला कर देता है, मीडियम वाला भी कर देता है और लास्ट में हार्ड वाला भी कर देता है और आ जाता है माइकी के पास। पहले यार माइकी स्नोरलैक्स निकालता है, ऐश लुकारियो निकालता है और ऐश का लुकारियो हरा देता है माइकी के स्नोरलैक्स को। अब आगे माइकी बोलता है तुमने काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ा, वापस आ जाओ स्नोरलैक्स। और अब माइकी अपने नेक्स्ट पोकेमॉन अर्सरिंग को निकालता है। यहाँ से ऐश रेडी था और वो अपने लुकारियो को वापस बुला लेता है और इस बार ऐश भेजता है चारिज़ार्ड को। चारिज़ार्ड एक काफ़ी पावरफुल फ्लेम थ्रोअर के साथ में स्टार्ट करता है, लेकिन दूसरे साइड से अर्सरिंग भी रेडी था और वो फोकस ब्लास्ट मार देता है और दोनों के हमले ही टकरा जाते हैं। लेकिन उतने में ही यार जो अर्सरिंग है वो आता है और खतरनाक वाला हैमर हम मारता है चारिज़ार्ड पे और ये चारिज़ार्ड पे खतरनाक वाला डैमेज करता है। ऐश कहता है चारिज़ार्ड तुम भी हार मत मानो और मेगा पंच। चारिज़ार्ड भी पलट के एक मेगा पंच मारता है और अर्सरिंग पर भी ये तगड़ा वाला डैमेज होता है। अब यहाँ से चारिज़ार्ड यार विंग अटैक मारने आता है अर्सरिंग पे, लेकिन अर्सरिंग अटैक को डॉज कर देता है और बिल्कुल सही समय देख के हाइपर बीम मार देता है चारिज़ार्ड पे। और यार चारिज़ार्ड बच नहीं पाता और ये सीधा हाइपर बीम चारिज़ार्ड को लगता है और इसके बाद चारिज़ार्ड की हालत खराब हो जाती है। ये हाइपर बीम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। ऐश कहता है ये हार मानने का समय नहीं है चारिज़ार्ड, उठो जल्दी। चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत लगा के उठ रहा होता है, लेकिन वहां से अर्सरिंग रेडी था और वो वापस एक हैमर आर्म लेके आता है चारिज़ार्ड की तरफ, लेकिन इस बार चारिज़ार्ड बच जाता है हवा में उड़ने के बाद। ऐश कहता है यही मौका है, जल्दी विंग अटैक। चारिज़ार्ड पूरी ताकत लगा के एक विंग अटैक मारता है अर्सरिंग को और अर्सरिंग को भी डैमेज होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब ऐश कहता है चारिज़ार्ड रुकने का समय नहीं है, सीधा ओवरहीट। चारिज़ार्ड अपनी तरफ से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओवरहीट मारता है और ये अर्सरिंग को टकरा के उसको बहुत डैमेज देता है और अब दोनों ही यार अच्छे खासे डैमेज हो चुके थे एक दूसरे के अटैक से। अब यार हम देखते हैं कि अर्सरिंग को यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला गुस्सा आ रहा था और माइकी कहता है कि लगता है ये सही समय आ चुका है, जल्दी अर्सरिंग बल्क अप यूज करो। और अब अर्सरिंग बल्क अप करता है जिसकी वजह से उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। यहाँ से ऐश कहता है चारिज़ार्ड तुम भी हार मत मानो और ओवरहीट की तैयारी करो, अपनी आग की पावर और भी ज़्यादा बढ़ाओ। चारिज़ार्ड भी अपनी पूंछ की आग जो है वो बहुत तगड़ी कर लेता है और उसकी फायर पावर वो और भी ज़्यादा पावरफुल कर लेता है। यहाँ से चारिज़ार्ड ओवरहीट मारता है पूरी ताकत से और वहाँ से अर्सरिंग मारता है अपना हाइपर बीम। दोनों का हमले इतने तगड़े थे कि टकराने के बाद तगड़ा वाला ही ब्लास्ट होता है और फाइनल रिजल्ट का सब लोग वेट कर रहे थे, जो कि निकल के आता है कि दोनों पोकेमॉन ही टाई हो चुके हैं, यानी कि दोनों ही फेंट हो गए हैं। अब यार माइकी अपनी पोकेबॉल की तरफ देखता है और हंस के कहता है कि काफी टाइम बाद जाके मुझे अपना फाइनल पोकेमॉन निकालना पड़ रहा है इस बैटल में, कहना पड़ेगा तुम अच्छी टक्कर दे रहे हो। फाइनली माइकी अपने लास्ट पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है सिल्वेली। ऐश कहता है एक लेजेंडरी पोकेमॉन, इस वाली बैटल में तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और ऐश तुरंत ही निकालता है अपने पोकेमॉन लुकारियो को। लुकारियो पहले वाले बैटल से ही काफ़ी थका हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बैटल स्टार्ट करता है मार्क पंच के साथ में। लेकिन यहाँ पे जो यार सिल्वेली था वो इजीली उसके अटैक को डॉच कर रहा था क्योंकि वो अपनी पूरी एनर्जी में था और तुरंत ही यार जो सिल्वेली है वो पहला मौका मिलते ही एयर स्लैश मार देता है। ये एयर स्लैश इतना पावरफुल था कि एक ही में यार लुकारियो ढेर हो जाता है। ऐश कहता है कि सॉरी लुकारियो, मुझे लगता है तुम ज़्यादा ही थक गए थे, मुझे तुम्हें वापस नहीं निकालना चाहिए था। और यहाँ पे माइकी कहता है कि अब हम दोनों के पास ही एक एक पोकेमॉन बचे हैं, फाइनल बैटल मज़ेदार होने वाली है। और ऐश कहता है कि हाँ ये तो है और ऐश तुरंत ही पिकाचू को भेज देता है और अब ये बिल्कुल लास्ट राउंड था, दोनों के पास एक एक पोकेमॉन। सिल्वेली वापस से यार एयर स्लैश के साथ में स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ पिकाचू यार एजिलिटी की मदद से बच के सीधा एक आयरन टेल मार देता है सिल्वेली पर, लेकिन यार सिल्वेली अपने साइड से डॉज कर लेता है उस अटैक को। सिल्वेली यार फिर तुरंत ही पूरी ताकत लगा के क्रश क्लो मारता है पिकाचू की तरफ, लेकिन पिकाचू वापस से अटैक को डॉज करता है और अपने साइड से इलेक्ट्रो बॉल मार देता है जो कि सीधा सिल्वेली पे हिट होती है, लेकिन सिल्वेली को ज़्यादा डैमेज नहीं होता। ऐश कहता है पिकाचू रुकने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही थंडरबोल्ट। पिकाचू थंडरबोल्ट करता है, लेकिन यार वहाँ पे जो सिल्वेली था वो बिल्कुल सही समय पे अपनी टाइपिंग चेंज कर लेता है और ग्राउंड टाइप का बन जाता है, जिसकी वजह से यार उसको इलेक्ट्रिक हमलों का कोई असर होता ही नहीं है। अब यार सिल्वेली तुरंत ही अपने साइड से मल्टी अटैक का यूज करता है जिसमें कोई सा भी टाइप का मूव आ सकता है और उसमें आता है फायर टाइप का मूव और ये बहुत ही तगड़ा फायर टाइप का मूव था जो कि पिकाचू पे हिट होता है और पिकाचू की हालत यहाँ पे बहुत खराब हो जाती है इस मूव के बाद।
अब यार सिल्वली अपने टाइप को वापस से नॉर्मल कर लेता है और यहाँ माइकी कहता है खत्म कर दो आप क्रश क्लॉ के साथ में। पूरी ताकत लगाता है सिल्वली और अपना फाइनल वार क्रश क्लॉ कर देता है, लेकिन पिकाचू बिल्कुल सही समय पे तैनात था और यार वो यहाँ पे खतरनाक वाला आयरन टेल मार देता है और आयरन टेल के साथ ही वो थंडर अटैक कर देता है और यार नॉन स्टॉप अटैक की वजह से सिल्वली संभल नहीं पाता और उसको ये थंडर लगता है और ये इतना पावरफुल था कि एक ही में सिल्वली की छुट्टी हो जाती है। वो यहाँ पे हो जाता है फेट। इसी के साथ यार ऐश ये वाला बैटल जीत जाता है। माइकी कहता है कि मानना पड़ेगा ऐश, सही में तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो। वैसे तुमने अब तक कितने अल्टीमेट ट्रेनर्स को हरा दिया है? ऐश बताता है कि मैंने तुमको मिला के शायद 5 के करीब कुछ हरा दिए अल्टीमेट ट्रेनर, यानी कि अब बस 3 और उसके बाद फाइनली मैं मास्टर लीग के अंदर जा पाऊंगा। माइकी कहता है कि ये तो बहुत गजब है, मैं तुम्हारी बैटल देखने ज़रूर आने वाला हूँ। तभी ऐश उससे कहता है कि वैसे माइकी मेरे पास तुम्हारे लिए अब एक गिफ्ट है। माइकी कहता है कि गिफ्ट क्या, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? और ऐश बताता है और यार ऐश कहता है कि सरीना जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, तुमने सारा मैच लाइव दिखा दिया ना। और यार उसको पता चलता है कि ये जो मैच चल रहा था ऐश और माइकी के बीच में वो एक्चुअली सरीना पूरा लाइव दिखा रही थी और यार उसको बहुत ही सारे लोगों ने देखा है और बहुत सारे लोग अब फैन बन चुके हैं माइकी की बैटल के और ऐश की भी फैन फॉलोइंग तो है भाई, उसकी तो तगड़ी है ऑलरेडी। तो ऐश बोलता है कि अब तुम्हारे पास डेफिनेटली काफ़ी ट्रेनर्स आने वाले, क्योंकि इस बैटल के अंदर तुमने जो पावर दिखाई है, अपनी टेक्निक दिखाई है, इसके बाद तो काफ़ी ट्रेनर्स तुमसे लड़ना चाहेंगे। माइकी यार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ऐश से थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए और इसी के साथ ऐश और सरीना वहाँ से निकल जाते हैं। अब यार ऐश और सरीना उस शहर को बस छोड़ के निकलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से पीछे ऑफिसर जेनी भागते हुए आती हैं और यार वो ऐश और सरीना को पकड़ लेती है। ऐश और सरीना को कुछ समझ नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं और वो पूछते हैं कि हमने किया क्या है, हमको क्यों पकड़ रहे हो? और तभी ऑफिसर जेनी बताती है कि तुमने पोकेमॉन म्यूजियम के अंदर से जो बहुत बेशकीमती एंशिएंट पोकेमॉन एवोल्यूशन स्टोन है उसकी चोरी करी है और वो पूरे वर्ल्ड में एक है, तो तुम समझ सकते हो कितना कीमती और तुमने उसको चोरी किया है। ऐश और सरीना एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये आप क्या बोल रहे हो, हमने कोई चोरी वगैरह नहीं की, हम तो यहाँ पूरे टाइम बैटल कर रहे थे। और ऑफिसर जेनी कहती है कि झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है और यार वो उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाती है वहाँ का, जिनमें साफ साफ ऐश और सरीना ही दिख रहे थे जो कि यार वो चोरी करके आए हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को चोट भी पहुंचाई है, उनके पोकेमॉन को बुरी तरीके से घायल किया है। ऑफिसर जेनी कहती है कि अब तुम दोनों पकड़ में आ चुके हो फाइनली, जल्दी से पहले वो स्टोन वापस करो और उसके बाद मैं तुम्हें जेल में डालने वाली हूँ। ऐश और सरीना कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमारी तो बैटल चल रही थी। और वहाँ पे यार तभी सरीना को एक चीज़ याद आती है और वो बोलती है कि हम लोग माइकी के यहाँ पे बैटल ग्राउंड पे थे और वहाँ पे हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम भी करी है, यानी कि पूरा स्ट्रीम में आया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यार वो सरीना पूरा उनको दिखाती है और टाइमिंग वगैरह भी दिखाती है, जिससे फाइनली ऑफिसर जेनी को कन्फर्म होता है कि हाँ ये लोग इस टाइम पे यहाँ पे थे ही नहीं। और ऑफिसर जेनी कहती है कि फिर ये हो कैसे सकता है, ये तो तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं बिल्कुल। और तभी ऐश और सरीना एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि उनको कुछ याद आता है और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहाँ पे एंड। अब अगला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और यार अब ये ट्विस्ट क्या हो सकता है, मतलब उनको क्या याद आ रहा है, तुम लोग वो कमेंट के अंदर बता सकते हो। जिसने भी सीरीज ध्यान से देखी है वो समझ ही जाएगा। और हाँ, जिसने भी सबसे पहले कमेंट किया उसका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर पिक करूंगा शाउट आउट के लिए। बाकी लाइक कर दो, 1000 लाइक का एम। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। दूसरे वीडियोस यार एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे, उनको भी चेकआउट करो। गुड बाय।